गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। समझते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग में क्या होता है और रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। रिप्रोडक्शन का एक मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया जाए और वो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है वो एकदम सेम होना चाहिए जैसे कि ऑर्गेनिज्म है। मेरा मतलब है कि एक ह्यूमन बीइंग को प्रोड्यूस कर सकता है, मंकी को प्रोड्यूस कर सकता है, टाइगर को। इसको कहते हैं बैकेट लाइक बैकेट। हम लोग इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम समझते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। मैंने कहा कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें होता क्या है, न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। न्यू ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। और मैंने बताया कि ये कंटिन्यू द जनरेशन के लिए होता है और इसमें सबसे मेन चीज क्या है कि लाइक बैकेट यानी जो जैसा होगा वो वैसे को ही प्रोड्यूस करेगा। ह्यूमन बीइंग के रिप्रोडक्शन में कई स्टेप्स होते हैं और स्टेप वाइज जाके ये पूरा रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। कौन कौन से स्टेप होते हैं जब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले जब हम इस स्टेप को बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन को तीन पार्ट में बांटा गया। सबसे पहला प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या होता है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहली चीज जो होती है उसको हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस मींस अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसी को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। अगर गैमेटोजेनेसिस मेल में हो रहा है तो उसको हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर फीमेल में हो रहा है तो इसी को कहेंगे oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और oogenesis में ओवम का फॉर्मेशन होता है। अब दूसरे स्टेप में ये स्पर्म जो होगा वो ओवम तक पहुंचेगा। द प्रोसेस यानी ट्रांसफर ऑफ sperm to female body is called insemination। यानी इंसर्मिनेशन के प्रोसेस से स्पर्म जो होता है वो ओवम तक पहुंच जाता है। जब स्पर्म ओवम तक पहुंच जाएगा तो तीसरा प्रोसेस स्टार्ट होगा जिसको हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट का फॉर्मेशन जो होगा वो हमेशा डिप्लॉयड होगा। यानी अगर डिप्लॉयड स्पर्म डिप्लॉयड ओवम आपस में फ्यूज करते हैं तो वो जो जाइगोट बनाते हैं वो भी क्या होता है, माफ करिएगा ये हैप्लॉयड होगा। हैप्लॉयड स्पर्म और हैप्लॉयड ओवम दोनों फ्यूज करते हैं तो बनाते हैं डिप्लॉयड जाइगोट। अब क्या होगा, ये जाइगोट जो होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज में जाएगा जहां जाइगोट कन्वर्ट होगा ब्लास्टुला में, बाय जाइगोट क्लीवेज। यानी जाइगोट का क्लीवेज होगा, जाइगोट डिवाइड होगा 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल, 64 सेल, अलग अलग तरीके से डिवाइड होकर जाइगोट धीरे धीरे ब्लास्टुला बनाएगा और ब्लास्टुला का फिर स्टार्ट होगा इम्प्लांटेशन। तो यहां से जाइगोट से ब्लास्टुला बनने तक के प्रोसेस को कहते हैं ब्लास्टुलेशन। अब ब्लास्टुला का क्या होना है, इम्प्लांटेशन। यानी ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप। अब पांचवा स्टेप क्या होगा हमारा, ये ब्लास्टुला बन चुका है तो अब इसका क्या होगा, प्लांटेशन। ये प्लांटेशन होगा
प्लांटेशन के बाद क्या होगा? प्लांटेशन होने के बाद प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, उसको कहेंगे प्लेसेंटेशन, इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन और इसको कहते हैं प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन होने के बाद जो ये सारी चीजें, प्लेसेंटेशन का मतलब हुआ कि वो जो जाइगोट बना था ब्लास्टोफ्लोरेस में जाके वो कहीं ना कहीं प्लेसेंटा के साथ कंबाइन करने वाला है, कंबाइन करके प्लेसेंटेशन होगा। उसके बाद क्या होगा कि गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन यानी गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होगी, यानी जर्म्स लेयर बनेंगी अलग अलग, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मेसोडर्मिस का फॉर्मेशन होगा। फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। अब ऑर्गन बनना स्टार्ट होगा, जब ऑर्गन बन जाएगा तब क्या होगा? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? पार्चुरेशन का मतलब होता है एक्सपेलिंग ऑफ द फीटस आउट ऑफ द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर जाएगा फीटस। ये सारी चीजें जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट होता है, इसको हम एक नाम देते हैं, उसको कहते हैं गेस्टेशन। गेस्टेशन क्या होता है? गेस्टेशन जो ड्यूरेशन होता है जाइगोट फॉर्मेशन से लेके पार्चुरेशन था, उसको हम क्या कहते हैं? गेस्टेशन, जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर 280 डेज का होता है, या तो इसको हम लिख सकते हैं 9 मंथ का होता है। तो सीक्वेंस में काफी सीक्वेंस होते हैं, तब जाके रिप्रोडक्शन की पूरी प्रक्रिया हो पाती है। रिप्रोडक्शन में हम लोग अभी पढ़ेंगे कि एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और एक हम पढ़ सकते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। समझते हैं इसका मतलब क्या है? इन तीनों में डिफरेंस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब है कि वो ऑर्गन जो मेन है, जिसमें से स्पर्म निकलेगा, या फीमेल जिसमें से ओवम निकलेगा, तो वो जो मेन ऑर्गन होता है मेल और फीमेल का, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जैसे टेस्टिस और ओवरी, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, तो ये क्या हो गया? उनका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। लेकिन टेस्टिस में स्पर्म बनाने के लिए बहुत सारी ग्लैंड्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी, जैसे एपिडाइडिमिस है, और हम कह सकते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमी वेसिकल ग्लैंड हो, तो सेमाइनल, ये सारी चीजें जो है वो क्या है? वो हमारी हो जाती है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेन ऑर्गन होता है, लेकिन इन ऑर्गन को स्पर्म बनाने के लिए या ओवम बनाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ी है, उसको हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है? एक मेल को फीमेल से डिफरेंट करने के लिए बॉडी पोस्चर, वॉइस, बहुत सारी चीजें हैं, वो एक दूसरे को डिफरेंट करते हैं। हालांकि वो सेक्स में कोई सपोर्ट नहीं करते, रिप्रोडक्शन में कोई सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म क्रिएट किए, जैसे दाढ़ी, मूंछ, बाल, ये सारी चीजें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्रिएट किए। तो जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को क्रिएट करने वाले कैरेक्टर्स होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। आगे स्टेप में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टेस्टिस पढ़ना, और टेस्टिस में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू।